हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं 24 जनवरी 2026 जेई मेंस सेशन 1 का मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस। इसके अंदर हम बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th के पार्ट को कंपेयर किया जाए तो 11th के पार्ट का कंट्रीब्यूशन 44% एंड 12th का 56% देखने को मिला। अगर हम कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले विच इज अगेन हाई इन नंबर। एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन, लिक्विड से 2 एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एंड थर्मोडायनेमिक्स जिसमें थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2 और थर्मोकेमिस्ट्री तीनों को इंक्लूड करके हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। 11 से टोटल 11 क्वेश्चन रहे और 12th के टोटल पार्ट से 14 क्वेश्चन रहे। इन चैप्टर के अलावा जिन चैप्टर बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आए उन चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला बच्चों। तो अगर बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की, तो इनऑर्गेनिक से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 थे, ऑर्गेनिक से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 थे एंड फिजिकल केमिस्ट्री से भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 थे। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। ऑर्गेनिक वाज कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन थी वो लेंदी और थोड़ी टफर साइड पे थी। ओवरऑल पेपर की बात करें तो इस बार वाला पेपर मॉडरेट लेवल का ही रहा बच्चों। और क्या रहा हमारा आज का फिजिक्स का एनालिसिस। तो कैसा था पेपर 1 हमारा पेपर जो हमारा आज की शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट 1 में इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स दोनों से 5-5 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैं आपको अपने हर एनालिसिस में ये बोल रहा हूँ कि ये डोमिनेटिंग चैप्टर्स हैं। ये जो सेक्शंस हैं आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इनसे कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चंस आपके उसी प्रपोर्शन में आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आसपास ही आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं। उसके अलावा हमारा मैग्नेटिज्म बना हुआ है मैदान में 2 क्वेश्चन के साथ। ग्रेविटेशन से इस बार हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है। फ्लूइड से इस बार ट्रेंड में चेंज है, एक की जगह 2 सवाल आए हैं। एरर हमारे यहां से गायब दिख रहा है हमको। जनरली मैंने आपको बोला भी था फ्लूइड और एरर में से किसी एक को एंट्री मिलती है, इस बार एरर बिल्कुल बाहर है। फ्लूइड के सवाल बढ़कर 1 से 2 हो गए। सेमीकंडक्टर यूजुअल हम देख रहे हैं लगभग सभी शिफ्ट में कंटिन्यूअसली एक एक क्वेश्चन देके बना हुआ है। वेव, वीएम वेव, वेव ऑप्टिक्स जैसा कि मैंने आपको कहा फ्लक्चुएटिंग है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम रहती है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसमें केवल एक सवाल है। जहां तक मुझे याद है कल रात जो मैंने एनालिसिस किया था 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि शायद 3 सवाल यहां से थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेंड है उसमें फिर से फ्लक्चुएशन थोड़ा सा इस पार्ट पे हमको दिख रहा है। और हीट एंड थर्मो एज यूजुअल एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा कंटेंट है और इसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात करें 11 और 12 की तो 11 का परसेंटेज आज भी 44 पे बना हुआ है और 12 का 56 है। हमने शुरुआत में देखा था कि 50-50 था, उसके बाद 11 का वेटेज कम हुआ, 12 का बढ़ता गया। आज हमें फिर से दिख रहा है कि जो पारी है 11 की उसका वेटेज बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो है वेटेज अभी भी 12 का ही ज्यादा है। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल ओवरऑल तो मॉडरेट ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर आपकी कैलकुलेशंस लेंथी थी और कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आपको हाई कंसेप्ट जो थे, हाई जो थॉट प्रोसेस था वो यूज करना पड़ा। बट ओवरऑल क्वेश्चन जो थे, पेपर जो था वो मॉडरेट ही था। बच्चों आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस देख लिया है, आइए मैथ्स का भी एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ जेई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 मेमोरी बेस्ड का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैथ्स का एनालिसिस आप इस प्रकार है। कैलकुलस इज 32%, एल्जेब्रा का वेटेज था 36%, वेक्टर एंड 3D 8% वेटेज था, ट्रिग्नोमेट्री वाज 8%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था 16%। ठीक है, अब अगर अपन बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एल्जेब्रा से पूछे गए हैं 9 क्वेश्चंस बच्चों, और कैलकुलस से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट से अपने पास 4 सवाल हैं, वेक्टर और 3D के 2 क्वेश्चंस हैं और ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल है बच्चों। अब अपन बात कर लेते हैं कि 11th और 12th से क्या स्थिति रही। क्लास 11th से 44% वेटेज था, हल्का सा वेटेज बढ़ा है, और क्लास 12 से बच्चों 56% पूछा गया था। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो क्लास 12 से 14 क्वेश्चंस और क्लास 11 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो इट वाज मॉडरेट पेपर और थोड़ा सा लेंदी था, मॉडरेट टू लेंदी वी कैन से।
ओके, थैंक यू वेरी मच।